अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में क्या बयानिया लेके जाएगी, क्या वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाएंगे या खिदमत को वोट दो का नारा लगेगा, और इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर क्या मुस्लिम लीग नून सोचती है, समझती है, इनसे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ तर्जमान पंजाब मुस्लिम लीग नून अज़मा ज़ाहिद बुखारी मौजूद हैं। सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया 3 माह में इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी तैयारी कैसी? हम तो बहुत देर से तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन ने आज ये भी कहा है, अगर आपने इलामिया पढ़ा हो, कि जो 14 दिसंबर तक जो है हल्का बंदियों की तारीख को उनको चेंज करके वो 30 नवंबर पर ले आए हैं। सो 14 दिन और पीछे आ गए। सो अब इसके बीच में 54 डेज़ से 60 के बीच में जो है शेड्यूल होता है। सो ये जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी का फर्स्ट वीक बनता है। सो इलेक्शन जो है वो यकीनन एक आधे महीने के आगे पीछे होने से अपने टाइम पे हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों समझती है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं है, या वो इलेक्शन कमीशन के इस एलामिये के साथ है? हम मुस्लिम लीग नून जो है वो आईने पाकिस्तान के साथ है। अब अगर कोई जमात मुनाफकत कर रही है तो उसका मेरे पास तो कोई हल नहीं है। पीपल्स पार्टी ख़ुद जो है वो मरदमशुमारी की मंजूरी देती है बैठ के CCI के अंदर, और जो है उनको ये मालूम है, कोई बच्चे तो नहीं है, आज की पार्टी तो नहीं है, उनको मालूम है कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है कि अगर मरदमशुमारी जो है वो नोटिफाई हो जाती है तो उसके बाद हल्का बंदियाँ करनी ही करनी है। वो अलहदा बात है कि ये बात उनकी दुरुस्त है कि कौमी असम्बली की नशस्तें चेंज नहीं हो रही, लेकिन सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पे चेंज हो रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक सीट कम हो रही है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में सीटें बढ़ रही हैं। पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। और फिर इतना नया वोटर जो है ऐड हुआ है, उसको आप जो है वो सिर्फ इसलिए कि महीना एक इलेक्शन आगे हो जाएगा आप उनको वोट नहीं डालने देंगे। सो ये जो है, हम मुनाफकत नहीं करते, हम जो हैं हम सामने से हैं, साजिशें नहीं करते और जो है वो करके मुकर नहीं जाते। सो हम आईने पाकिस्तान के साथ हैं। आईने पाकिस्तान कहता है कि मरदमशुमारी, और फिर ये भी याद रखिए कि मरदमशुमारी में जो डिले हुआ वो भी सिंध हुकूमत और MQM की आपस की जो है वो झगड़े की वजह से हुआ, जिसमें कराची में आपको पता है प्रॉब्लम था। कह रहे थे कि कराची को पूरा नहीं गिना गया और कराची को जो है हमें मरदमशुमारी में 3 दफ़ा एक्सटेंशन जो है वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि और काफ़ी चीज़ें नहीं, 3 दफ़ा एक्सटेंशन मिली मरदमशुमारी को, तभी होते 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 उसको जो है एंड वाले दिनों में जो है वो नोटिफाई हुई। सो इलेक्शन जो है वो नवंबर में होना था, उसके बजाय जनवरी में हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। यही वजह थी कि अप्रैल मई में जो मरदमशुमारी अपने मुकम्मल जो हुई है और उसके बाद हल्का बंदियों का वक्त आना था, डिले होने की वजह सिंध और कराची और पीपल्स पार्टी? ऑफ कोर्स यही वजह है, और ये 3 दफ़ा एक्सटेंशन दी गई जो है वो इनके मुतालबे के ऊपर। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फिर जब हम हुकूमत में थे, हम तमाम, बड़ा हौसला होता है इत्तेहादी हुकूमत को चलाना। सो ये शहबाज साहब से कोई पूछे कि उन्होंने ये वक्त 16 महीने को सूली पे टांग के लटका जो है वो किए हैं, और अब भी जो है वो सब बुरी चीज़ें हमारे खाते में डाल देते हैं इत्तेहादी। बाकी हर मीठी मीठी चीज़ जो है वो उनके लिए हलवा ठीक है। अच्छा, इस 16 माह की कारकर्दगी पे बात किया जाए, जिसमें पेट्रोल जो था वो कहीं 100, 150 और 160 पे था, और इस तरह डॉलर भी जो है वो 200 से कम था। अब इस वक्त डॉलर जो है वो 325-30 तक जा चुका है। पेट्रोल की नई कीमत भी आ गई है, वो 306 हो गया है। ये जितनी ब्लेम है, ये जितना इस वक्त मलबा है, वो कैपिटल डैमेज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अकेले बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लगता यही है, लेकिन मैं नहीं समझती कि डैमेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है। इत्तेहादी जो थे वो अब अपने बेशक कपड़े झाड़ लें और वो कहें बड़ा जुल्म हो रहा है। IMF का प्रोग्राम हो या तमाम तर इक़दामात हर कैबिनेट के अंदर जो है वो बैठकर सब लोग मंजूरी देते रहे हैं, और बिल्कुल हमसे 16 महीने का जवाब मांगे, उस 16 महीने का जिसके अंदर IMF का प्रोग्राम तोड़ा जा चुका था, जिसमें कोई मुल्क आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, जहां आपका जो सर्कुलर डेट है वो जो है वो 2400 अरब रुपए से ज़्यादा पहुंच गया हुआ था, जहां आपका तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड छू रहा था, जहां सबसे ज़्यादा 44 खरब रुपए के जो है वो कर्ज़ों तक जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया था। इन तमाम हालात में जो हुकूमत हमें मिली, उसके बावजूद हमने वो IMF का प्रोग्राम, जहाँ रियासत पाकिस्तान को की वजह से रियासत पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और आपने देखा कि जब IMF ने प्रोग्राम दिया है, पहले तो उन्होंने सारी शर्तें पहले मनवाई हैं प्रायर, और जो उन्होंने बजट के अंदर सब चीज़ें ऐड कराई हैं, फिर वो सारी सियासी जमातों को समेत के मिल के आए हैं। सो ये IMF का प्रोग्राम अकेला
मुस्लिम लीग नून पे डालना गलत है, बददियानती है। ये IMF का प्रोग्राम रियासत पाकिस्तान की ज़रूरत थी और उसमें PTI दो तरह से इन्वॉल्व है। एक तो ये IMF के प्रोग्राम में लेके वो हमें गए थे, और दूसरी बात ये है तोड़ा उन्होंने। और अब जो है जब ये नया प्रोग्राम हुआ है तब भी की हमायत और मंजूरी के साथ हुआ है। अच्छा, ये लोग ये भी बात कर रहे हैं इस वक्त के जो चेयरमैन PTI के 3 साल का दौर था, उससे ज़्यादा इन 16 से 18 माह के दौरान महंगाई, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये बात करती रही है कि महंगाई मार्च भी उन्होंने निकाला, तो अब इसको किस तरह से करेंगे कि जब आवाम की अदालत में इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि लोग इस चीज़ का आपको वोट की शक्ल में बड़ा रद्द-ए-अमल देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। एक तो हमारी कारकर्दगी है, हमें जब भी 5 साल की हुकूमत मिली है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा डिलीवर किया है। दूसरी बात यह है कि ये हमें कोई 5 साल की हुकूमत का जवाब नहीं देना है, हमें के 3.5 साल की मुसीबतों को जो हम पे छोड़ के गया था, इस मुल्क पे छोड़ के गया था, उन मुसीबतों से पाकिस्तान को निकालने का जवाब देना है। अब ये अगर वो IMF का प्रोग्राम ना तोड़ता, अगर वो 10 रुपए के ऊपर की कमी करके पेट्रोल की उसको जून तक फ्रीज ना कर जाता, 450 अरब रुपए का ख़जाने पे बोझ ना डाल के जाता, तो आज ये हालत ना होती। और ये मैंने जैसे कहा कि ये तमाम जो टाइटनिंग की है IMF ने रियासत पाकिस्तान की, इसलिए कि बिकॉज आपने उनका मुआहदा तोड़ा, आपने उसको भी समझ लिया कि ये भी मेरा घर का कोई मतलब वो है, मैं जो मर्जी यू टर्न ले लूँ। रियासतों के सरबराह यू टर्न नहीं ले सकते। सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को, वो जो 10 रुपये उसने फ्रीज़ किया था, आज पाकिस्तान को जो है वो 300 रुपये की शक्ल में वो पेट्रोल जो है वो अदा करना पड़ रहा है। माहिर मईशत आप भी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी कहते हैं, इसहाक डार आए मईशत को संभालते संभालते वो इस वक्त जिस नहेज पे इस वक्त मईशत है, निगरान जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने भी कहा कि ये उनकी पॉलिसी हैं माजी के लोगों की, ये अभी जो इसहाक डार साहब करके चले गए हैं, तो क्या निगरान सेटअप भी इस वक्त जो ब्लेम है वो सिर्फ नून लीग पे ही कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान सॉरी मैं नहीं देख सकी कि निगरान वज़ीर ख़जाना ने क्या होगा कि इसहाक डार कर गए हैं वो। अगर आप जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, आप अगर इकोनॉमिस्ट पढ़िए जो कुछ दिन पहले आया, उसने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल की जो है ज़िम्मेदारी PTI पे आयद होती है। जो गया तभी जून में जो है ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। सो जो IMF की अपनी रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट, उसके अंदर लिखा कि जो मुआहदा तोड़ा गया और जो गलत पॉलिसियाँ थी। और फिर ये भी आप याद रखिए, उमर अयूब और शौकत तरीन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जब जो इन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली के हमने पैसे भी बढ़ाने हैं, हमने पेट्रोलियम लेवी भी लगानी है, हमने ये भी सब कुछ भी करना है। और शौकत तरीन ने चार्ज शीट किया था, वो आखिरी वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो चार्ज शीट किया कि मुझसे पहले तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। और जब अगर 3 साल पॉलिसी नहीं थी और 3.5 साल जब आप गए, तो पाकिस्तान को जिस खड्डे में आप गिरा के गए थे, 16 महीने में मुआवजे नहीं होते। 3.5 साल का अजाब 16 महीने में ठीक नहीं हो सकता। और फिर तब कि जब आप रियासत पाकिस्तान को अकेला कर गए, जब आपकी कोई बात को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था, आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो डार साहब कोशिश करते रहे जितनी आप, और फिर डार साहब को याद रखिए कि वो वज़ीर ख़जाना है जिन्होंने 2016 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही वज़ीर ख़जाना है जिसने प्रोग्राम पूरा किया था IMF का। और अगर वहाँ पर ये तसलसल ना तोड़ा होता, जनरल फैज़ और बाजवा साहब जो है, अगर वो मेहरबानी ना फरमाते इस प्रोजेक्ट की, तो आज पाकिस्तान के हालात ना होते। अच्छा, आप क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में जब नवाज़ शरीफ साहब के आने की भी तारीख हो गई है, 15 अक्टूबर को कहा यह जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, अगर मियां नवाज़ शरीफ, लोग बात करते हैं कि अपने भाई की दौर हुकूमत में वो नहीं आए, तो अब वो कैसे आएंगे? अगर मियां नवाज़ शरीफ नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून किस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाएगी? वोट तो नवाज शरीफ का है। देखो, नहीं वाली तो बात ही नहीं है। आपको ये बात, अच्छा वो आएंगे, आपको ये बात समझनी चाहिए कि सदर जमात शहबाज शरीफ साहब अनाउंस करते हैं उनकी वापसी और मियाँ साहब साथ खड़े होते हैं। आप बराए मेहरबानी इस विजुअल को ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें। और ये वो इससे बेहतर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो नहीं सकता था। ये भी हो सकता था एक प्रेस रिलीज दे दी जाती और कहता कि जी वो अक्टूबर में आ रहे हैं, लेकिन उनका खुद खड़े होकर ये अनाउंस करना और मियाँ साहब का साथ खड़े होकर तायद करना, इसके ऊपर कोई इफ़ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब जो है हमारी पूरी एक कॉन्सेंट्रेशन थी। देखिए अभी तो जो इंसाफ का हमारे मुल्क
में निज़ाम है ना, उसके ऊपर मैं तो बहुत कुछ कह दूंगी, आप चला नहीं पाओगे। ले जो इस वक्त आपका भी ताल्लुक एक इंसाफ घराने से ही है कि वो आपके आजकल पाकिस्तान के जो ना देख के हालात पे दुख होता है कि किस तरह इंसाफ को जो है वो आपने तमाशा बना दिया एक लाडले के लिए। अभी भी सिस्टम का लाडला है, देसी घी के मुर्गे खाता है, वो मटन खाता है वहाँ पे जेल के अंदर। हमने तो नहीं देखी थी ऐसी कोई जेल है, ससुराल है जहाँ पे वो रह रहा है। और फिर ये है कि दूसरी तरफ एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अब कितने लोगों की गवाही चाहिए। ने खुद अपनी एक पिटीशन में लिख के सुप्रीम कोर्ट में जमा किया कि जी हमने कुछ नहीं किया था, एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो साजिश करके निकाला। बाजवा साहब कह चुके हैं, फैज़ हमीद कहता है मैंने जो किया मैंने बाजवा साहब की मर्जी से किया, साकिब निसार के साथ मिलके किया। शेख रशीद कह चुका है ये अगर नवाज शरीफ बात मान लेता तो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होता। जो है वो कह रहा है कि अगर ये कुछ चीज़ें मान लेते तो प्राइम मिनिस्टर होते। सो अरशद मलिक जो है वो खुद वो जो है उनको निकाल दिया गया, उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। कितनी गवाहियाँ चाहिए नवाज शरीफ को जो है वो उसकी बेगुनाही के सबूत के लिए, और कब मिलेगा उनको इंसाफ। और यहाँ जो है वो आलम यह है कि एक मुल्क को जला देता है एक बंदा, वो मुल्क के अंदर जो है वो आग लगवा देता है, इदारों पे हमले करा देता है और फौजी तनसीबात पे हमले हो जाते हैं और उसको बुला के कहा जाता है, मर्सिडीज़ में बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है वेरी गुड टू सी यू, और फिर उसको पुलिस लाइन के अंदर जो है वो पार्टी करने के लिए रात को भेज देते हैं, कहते हैं सुबह आप जो है जाके ठोक के हिसाब से ज़मानत ले लें। ऐसे होता है क्या? अच्छा ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, इस्तकबाल तो आप लोग करेंगे, क्या होगा? वो जाती उम्रा चले जाएंगे या उनको आइनी तकाज़े पूरे करते हुए कहीं अपनी बेल या कुछ और ज़मानतें या कुछ आइनी तकाज़े मुकम्मल करने पड़ेंगे? उनके आने का क्या प्रोग्राम होगा ये तो डिटेल इंशाल्लाह पार्टी जो है वो शेयर करेगी, एग्जैक्ट डेट भी कि वो किस दिन आ रहे हैं, फ़्लाइट कौन सी होगी, कहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा, ये तमाम मोडेलिटीज़ पे भी जो है वो काम हो रहा है, वो हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि यकीनन उनका हक़ है कि उनको, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे सबूतों के बावजूद भी अगर इंसाफ की देवी को जो है वो एक तरफ वो लाडला है जो मुल्क में आग लगाता है, जो फसाद डालता है, जो सब कुछ करता है, उसको घर बैठ के हर केस में जिसमें वो आया है उसमें भी ज़मानत, जो उस पर हो सकता है उस पर भी ज़मानत, जो कभी किसी वक्त होगी उसमें कह दिया कि तमाम केसेस में इनको जो है फिलहाल ज़मानत। मियां नवाज शरीफ को क्यों नहीं ज़मानत मिलेगी उन केसों के अंदर जहाँ पे जज भी कह रहा है कि मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की गई और मैंने जो है ये उसमें दबाव में आके ये फैसला दिया। तो ये है वो इंसाफ का दोहरा मेयार जिसको दुरुस्त होना चाहिए, और ये है वो जो है इंसाफ के दोनों पलड़े का बराबर होना जो मरीम नवाज साहब बार बार कहती हैं। आइंदा इंतखाबात में क्या बयानिया होगा? वोट को इज़्ज़त दो या खिदमत को वोट दो? और क्या समझती हैं कि इस 16 माह की कारकर्दगी के वेट को रखते हुए आप आवाम की अदालत में जब उतरेंगे तो मुश्किल होगी? फिर वही सवाल, और मैं फिर वही कहूँगी कि मेरे 16 महीने की जो है ना उसको आइसोलेशन में ना देखें, उसको 3.5 साल, ये 5 साल की हुकूमत थी जिसके अंदर 3.5 साल 3 गुना है मेरे 16 महीने से, उसको ज़रा आप देखने की कोशिश करें। सो वो हमने जो मैक्सिमम कर सकते थे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा सकते थे, बैरूनी अदायगियाँ कर सकते थे। आपको पता ये भी बात हो रही थी श्रीलंका बनाएंगे, ये भी आपको मालूम है, बैरूनी अदायगियाँ नहीं करेंगे, ये पेरिस क्लब जा रहे हैं, ये फलाना हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। हमने सब कुछ अदायगियाँ भी की, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से भी बचा लिया। यकीनन पाकिस्तान के मसाइल उस IMF के प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा हैं, और हम इसी बयानिए पे जो है अपनी जो खिदमत है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो, और मेरी लीडरशिप की जो गुडविल है उसके ऊपर जो है वो हम आवाम के पास जाएंगे कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म करने का वादा किया था पूरी ख़त्म की, अगर लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया था पूरी की, अगर मुल्क को इकनॉमिकली स्टेबल करने का वादा किया था पूरी की, बैरूनी सरमायाकारी लाने की जो है वो वादा किया, तो CPEC और बाकी सरमायाकारी हम पूरी दुनिया से लेके आए। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आवाम के सामने हम लेके जाएंगे, और आवाम जो है वो समझती है उसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी के झांसे में आकर फिर अंडे कट्टे मुर्गियां देखे थे, और लंगर खाने जो सैलानी के थे और पनाह गाहें देखी, और जो है भांग की फैक्ट्रियां देखी। सो ये फ़र्क है हम दोनों के बीच में। और इंशाअल्लाह ताला जब मियाँ साहब खुद अपने मुंह से जो लोग इस साजिश में जो अच्छे खासे पाकिस्तान को ट्रैक पे चलते हुए कुछ जिन्होंने नीचे उतारा, उनके बारे में जब हकाइक लोगों को बताएंगे और अपना मैनिफेस्टो सामने रखेंगे कि हम किस तरह से जो वादा कर रहे हैं हमेशा पूरा किया है, और आइंदा इस महंगाई को, इस बेरोज़गारी को, इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और ये ज़हन में रखिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तक, बल्कि शाहिद खान के भी अगर आखिरी 1-1.5 साल जब पनामा वाली साजिश हो चुकी थी और हमारे गले पड़े हुए थे बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, फुल साजिशें हो रही थी उस वक्त, जाते जाते बाजवा साहब भी तो आपके साथ
नहीं, हमारे साथ कहाँ थे, वो अपने साथ ही हो जाते तो बहुत बड़ी बात है। हमारी जो है उस वक्त जब मियाँ साहब हुकूमत में थे 3% महंगाई जो है वो हमारे उस दौर में थी, और जब खाकान अब्बासी साहब गए तो वो 6-7% हो गई थी। इसके बावजूद इन 16 महीने के जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं ना, तो उसमें याद रखिएगा 80 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ साजिश, बगावत कराने की कोशिश, हर वक्त मुल्क में फसाद, पेट्रोल बम, ये होता रहा है। इन 16 महीनों में हुकूमत की है, हमने कोई फूलों की सेज के ऊपर हुकूमत नहीं की है। अच्छा, एक चीज़ है, अब आप क्या समझते हैं चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप लोग देखते हैं? क्या वो इलेक्शन में होंगे? अगर वो इलेक्शन में होते हैं तो किसी चीज़ का कोई खौफ है नून लीग को या दीगर जमात? हमें काहे का खौफ होगा? पहले तो ये है कि जो सियासी लोग हैं उनको बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं उनका इलेक्शन लड़ना नहीं बनता। ये सियासतदानों के बीच में इलेक्शन है। ये पाकिस्तान को बनाने और संवारने का इलेक्शन है, पाकिस्तान को आग लगाने का, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का इलेक्शन नहीं है। जो दहशतगर्द हैं उनको अलहदा करें, वो दहशतगर्द जो है वो अपनी दहशतगर्दी की सज़ा भुगतें। जो सियासतदान है वो इलेक्शन लड़े। और बिल्कुल हम पहले नहीं कभी जो है वो डराए और घबरे। जब आपको 2018 से पहले हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं हुई, हमारी टिकटें वापस नहीं हुई, RTS उस दिन नहीं बैठा, हम तो तब नहीं घबराए थे। जब मियाँ साहब को जो है जब वो 13 जुलाई को आए, उनको सज़ा हो चुकी थी, उनको पता था वो सीधे जेल जा रहे हैं। जिस तरह से उनको जो है वो अरेस्ट किया गया, आज तक हमें भूला तो नहीं है। फिर भी 25 जुलाई का इलेक्शन लड़ा, फिर भी हम जीते। और पंजाब में हमारी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो अल्लड़ झंड हम ना घबराने वालों में से है नहीं। और अपना किया हुआ भुगतेगा, उसको पहले उसका भुगतना है, उसको जवाब देना है। और अगर वो अदालतों से जो है वो उसको रिलीफ मिल जाए, वो बरी हो जाए, और अगर अदालतें कहें कि बिल्कुल इस मुल्क में आग लगाना जायज़ है, तो फिर ठीक है। अच्छा, नून लीग क्या सोलो फ्लाइट पे जाएगी या किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? जैसे PDM थी, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, या उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ा जाएगा, या मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि वो अकेले ही इलेक्शन होगा? अभी इस बारे में कोई पार्टी की फ़ैसला नहीं है, चूँकि जैसे ही आप इलेक्शन मोड के अंदर जाएंगे, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनेंगे। फिर दूसरा ये है कि PMLN के पास प्रॉब्लम ये है कि जगह ही नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर हमारे पास तो जगह ही नहीं है। हमारे पास एक हलके में 8-8 कैंडिडेट हैं, और कुछ ऐसे हलके थे 2018 के इलेक्शन में जहाँ पर हमारे पास उस वक़्त उम्मीदवार नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं है। हमारी सदर पंजाब, आपको पता, राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं कि हम अपनी पूरी 297 नशिस्तों के ऊपर जो है जो हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो लेकिन कुछ सीटों पर इंतखाब, कुछ सीटों पर सियासी इत्तेहाद होगा, नहीं होगा, कितनी % पे होगा, ये फैसला यकीनन लीडरशिप करेगी। चलें, अगर मुस्लिम लीग नून जो है वफाक और पंजाब और इसी तरह से कामयाब होती है, तो वज़ारत उज़्मा का कौन कैंडिडेट होगा, और नीचे वज़ीर आला के लिए कौन उम्मीदवार होगा? मरीम नवाज़ क्या वफाक में जाएंगी या हमजा शहबाज सूबे में रहेंगे? अभी प्रीमेच्योर है कहना। एक तो ज़ाहिर है पार्टी ने फ़ैसला करना है किस ने कहाँ इलेक्शन लड़ना है। मेरी तो ख्वाहिश है कि और मुझे लगता भी है कि मरीम साहिबा शायद दोनों इलेक्शन लड़ेंगी। सूबाई असम्बली का भी लड़ेंगी, सूबाई असम्बली का भी लड़ेंगी, और जो है वो कौमी असम्बली का भी लड़ेंगी। उसके बाद जब पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बन जाती हैं, ये फ़ैसले तब होते हैं कि अब जो लोग जीत के आए हैं उसके बीच में से किसको ये मौका देना है। सो ये पार्टी लीडरशिप का इख्तियार है, वो जो फ़ैसला करेंगे। अच्छा, जाते जाते ये भी बता दें कि आखिर हम सवाल ये करेंगे कि इलेक्शन ये अब सितंबर का आगाज़ हो चुका है, अब 4 माह ये हैं, अगर फ़ेब में भी इलेक्शन है तो 6 माह रह चुके हैं इलेक्शन में, इससे भी कम वक्त रह चुका है। लेकिन इलेक्शन का जो माहौल बनता है, जो जल्द से जुलूस और एक प्रॉपर हमें गहमा गहमी नज़र आती है, वो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। क्या इलेक्शन फ़ेब में भी होंगे या आगे जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता आगे जाने की कोई वो है। और आज का एलामिया बड़ा क्लियर है इलेक्शन कमीशन का, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत जल्द शायद इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करने वाले हैं। और हम तो जल्द से जुलूस पहले भी कर रहे थे, मरीम नवाज़ के इतने बड़े जलसे आपने देखे नहीं। हम तो पहले ही तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें रंग भरेगा जिस दिन मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे, और हमारा इलेक्शन शुरू भी उसी दिन होगा, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से जो है हम सुकून से जो है वो पूरी इलेक्शन में जाएंगे भी उस दिन जिस दिन मियाँ साहब
पाकिस्तान लैंड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अज़मा ज़ाहिद बुखारी मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान है, हमने गुफ्तगू की है और इस तवील गुफ्तगू में मियाँ साहब कब वापस आएंगे, किस तरह से उनका इस्तकबाल होगा और इलेक्शन को भी मियाँ नवाज शरीफ देखेंगे और जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तब ही जो है मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का भी उसी वक्त आगाज़ हो जाएगा। मौजूदा हालात में उसके ज़िम्मेदार जो है साबिक जो वज़ीर आज़म हैं चेयरमैन PTI, इनको समझते हैं और 16 माह की कारकर्दगी की बजाय इनके पास दिखाने को बहुत कुछ है जो ये अवाम के पास जाएंगे और यही अवाम को दिखाते हुए ये पुर उम्मीद हैं कि आइंदा इंतखाबात में ये कामयाबी अपने नाम करेंगे।